24 जनवरी ऑथेंटिक पेपर के सॉल्यूशंस लेके आ गए हैं। शुरुआत करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायन, तो देखते हैं। आई थिंक इसमें कॉन्जुगेशन आपने चेक करना चाहिए कि दिस इज द कार्बोकैटायन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। तो इतना अच्छा फैक्टर कहीं और नहीं लग रहा। इस ग्रुप का भी प्लस एम यहाँ पे ऑपरेट करेगा, बट आई थिंक OCS3 एंड OCOCS3 में इसका प्लस एम ज़्यादा होता है। इसका प्लस एम क्रॉस कॉन्जुगेशन की वजह से कम हो जाएगा। तो मोस्ट स्टेबल पूछ रहा है तो ये हो जाएगा। देन नेक्स्ट मोस्ट स्टेबल, सेकंड मोस्ट स्टेबल थर्ड वाला हो जाएगा। HBr के साथ रिएक्शन अपने को सबसे पहले यूं समझनी चाहिए कि कोई भी एल्कीन HBr के साथ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म देती है। इसका मैकेनिज्म ऑपरेटेबल जो होता है ना, सबसे पहले वो आप फोकस करके लिखें। अब कार्बोकैटायन बनता है तो अपन एक बात कहेंगे कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनेट टू स्टेबल कार्बोकैटायन। तो इस एल्कीन में जब बॉन्ड पोलराइज होगा तो H यहाँ अटैक करेगा। कैटायन स्टेबल क्यों है, मोस्ट स्टेबल क्यों लिखा है, वो आप देख सकते हैं। प्लस एम की वजह से दिस इज द मोस्ट स्टेबल कैटायन, हैंस इसकी रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज़्यादा होगी। तो अच्छा, फास्टेस्ट पूछ रहा है तो क्यों आंसर हो जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की रेट है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में कार्बोनिल कंपाउंड अपन बनाएंगे। यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज़्यादा होना चाहिए रेट ऑफ रिएक्शन के लिए, ये इसमें फैक्टर लगता है। जनरली हम कहते हैं कि एल्डिहाइड्स की रेट ज़्यादा होती है कीटोन से। तो एसिटोफिनोन एक कीटोन है, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन कम होगी, सबसे कम होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। एसिटोफिनोन की सबसे कम होनी चाहिए रेट, तो फोर्थ पे अपन जा सकते हैं। और पैरानाइट्रोबेंजल्डिहाइड की बात है तो कंसेप्ट यहाँ पे और क्लैरिफाइड वे में दिखाया है कि ये जो पॉजिटिव है ये ज़्यादा होना चाहिए। इस पॉजिटिव से अपना कंसर्न क्रिएट होता है, ये पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होना चाहिए तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगी। तो NO2 का जब -M ग्रुप लगेगा ना, तो वो इस पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी को बढ़ा देगा ताकि रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगी। अगेन एक क्वेश्चन है एस्टिमेशन वाले सेक्शन से। ड्यूमास मेथड इज यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये बात सही है क्योंकि ड्यूमास मेथड में नाइट्रोजन कंटेंट ही मालूम करते हैं। ड्यूमास मेथड में अमोनियम सल्फेट और अमोनिया, इसका कोई काम नहीं होता। ड्यूमास मेथड के अंदर इन सब चीज़ों का कोई काम नहीं है। जो अमोनियम सल्फेट वगैरह जो हम बनाते हैं ना, ये सब जेडॉल मेथड के अंदर यूज होता है। तो स्टेटमेंट 2 फॉल्स हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 तो ट्रू है ही सही। बेसिकली ड्यूमास मेथड के अंदर नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू N2 गैस, तो इसीलिए इस फैक्ट पे बेस्ड ये सवाल था। अगेन ये जो क्वेश्चन है, मैं इसकी तारीफ पहले भी कर चुका हूँ जब मैंने इस क्वेश्चन को रिकॉर्डेड मोड पे मेमोरी बेस्ड में दिया था। जिस दिन पेपर हुआ था, आई थिंक 3-4 घंटे के अंदर अंदर हमने सॉल्यूशन रिलीज कर दिए थे यूट्यूब पे। तो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। एक बार क्वेश्चन देखते हैं कि 3 डिग्री अमाइन
जब एल्काइल हाइड के साथ SN2 रिएक्शन ऑफर करता है तो आप नोटिस करें कि इसकी जो ट्रांजिशन स्टेट है इसमें चार्जेस हैं, ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट इज चार्ज्ड, जबकि जो रिएक्टेंट्स हैं वो न्यूट्रलाइज्ड हैं। तो इसका मतलब ट्रांजिशन स्टेट इज मोर पोलर। और ट्रांजिशन स्टेट की पोलैरिटी ज़्यादा है, इसका मतलब वो उस चीज़ से फेवर होगी कि जो उसके प्रोडक्ट्स जो सॉल्वेंट की पोलैरिटी अगर आप रिएक्शन के दौरान बढ़ाते हैं तो वो ट्रांजिशन स्टेट को फेवर करेगा, बिकॉज लाइक डिजॉल्व्स लाइक। पोलर सॉल्वेंट पोलर ट्रांजिशन स्टेट को फेवर करेगा, चार्ज ट्रांजिशन स्टेट को फेवर करेगा, और ये फेवर हो जाएगी तो रिएक्शन की रेट ओवरऑल फेवर हो जाती है। जहाँ ट्रांजिशन स्टेट अच्छी बनती है, स्टेबल होती है, फेवर होती है, वहाँ रिएक्शन भी फेवर होती है, ठीक है। तो सवाल पे चलते हैं। इन दिस रिएक्शन प्रोसीड्स वेल इन मोर पोलर मीडियम। ये बात सही है कि जैसे जैसे आप पोलैरिटी मीडियम की ज़्यादा रखते हैं तो इस तरह की रिएक्शंस वेल प्रोसीड होंगी। वेल प्रोसीड का मतलब होता है अच्छे से होंगी, फॉरवर्ड होंगी, रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट बढ़ेगा। तो ये स्टेटमेंट 2 इस नॉलेज में सही हो जाता है। स्टेटमेंट 1 की तो ट्रांजिशन स्टेट आप जानते ही हैं, मैं फिर भी एक बार दोबारा बता देता हूं कि OH माइनस के साथ है, ठीक है। देखो इस ट्रांजिशन स्टेट में पार्शियल चार्जेस है, जबकि यहां पे फुल नेगेटिव चार्ज है। सो दिस इज चार्ज्ड रिएक्टेंट and this one is partially charged transition state। तो ओवरऑल पोलैरिटी किसकी ज्यादा होगी? इसकी ज्यादा होगी, और पोलैरिटी इसकी ज्यादा है तो अपन ही कह सकते हैं कि डेफिनेटली ये लेस पोलर हो जाएगा। तो सॉल्वेंट की पोलैरिटी बढ़ाने पे लेस पोलर ट्रांजिशन स्टेट अनफेवर होगी तो रिएक्शन भी अनफेवर हो जाएगी। दिस इज द आइडिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्रोडक्ट ए फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंसेस। अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो इसमें एडिशन रिएक्शन होगी। यहाँ पे अगेन जो कीटोन बनेगा उस पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एंड दिस वन इज न्यूक्लियोफिलिक। थर्ड भी एडिशन रिएक्शन है, हाइड्रोजनेशन, ठीक है। तो 3 एडिशन रिएक्शन एक साथ दे दी इन्होंने। ये बाई बॉन्ड ऐसे पोलराइज करेगा, यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस में H और OH आप ऐड करवा के कीटोन बना सकते हैं। उसके बाद साइनोहाइड्रिन बना सकते हैं। CN माइनस यहाँ पे ऐड हो गया जैसा कि आपने देखा। O माइनस विल टेक H प्लस। उसके बाद दिस साइनाइड विल बी रिड्यूस टू CH2NH2। दिस साइनाइड विल बी रिड्यूस टू CH2NH2। H ऐड हो जाएंगे यहाँ पे। एल्डोल का क्वेश्चन है, आई थिंक स्ट्रेट एल्डोल का क्वेश्चन है कि आपने ये कंपाउंड बनाना है तो इन सब में से किसका ओजोनलिसिस करके और फिर एल्डोल करवाएंगे। तो ओजोनोलिसिस करवाने के बाद आपको ऐसा कुछ मिलेगा। ये जो कंपाउंड मिलेगा इसमें आपको एक चीज समझ में आनी है कि अब आप इसमें OH माइनस के साथ एल्डोल रिएक्शन यहाँ पे करवाएंगे तो यू विल बी गेटिंग द डिजायर्ड प्रोडक्ट। कैसे मिलेगा प्रोडक्ट, अगर ये चीज़ आपने समझनी है तो देखो ये अल्फा H की जरूरत पड़ेगी अपने को। दीज टू अल्फा H विल कंडेंस विद कीटोन कार्बोनिल ग्रुप, एल्डिहाइड, सॉरी नॉट कीटोन,
यहाँ से एल्डोल हो जाएगा। सेम मैकेनिज्म यहाँ पे दिया हुआ है। ये जो दोनों हाइड्रोजन हैं ये इसके साथ -H2O करके बना सकते हैं। बायोमोलिक्यूल में से ये क्वेश्चन अच्छा था, काफी अच्छा था। राइबोज शुगर के बारे में बात हुई है। राइबोज एक पेंटोज शुगर है जिसमें तीनों OH एक तरफ होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इट इज अ पेंटोज शुगर, ये बात सही है। इट इज प्रेजेंट इन अ पायरेनोज फॉर्म, ये भी बात सही है, पायरान स्थिति में रहती है। इट इज हैविंग अ डी कॉन्फ़िगरेशन, ये बात सही है। OH के राइट हैंड साइड मिलने के कारण ये डी होगा, ठीक है। एंड इट इज इन द अल्फा अनोमरिक फॉर्म और बीटा अनोमरिक फॉर्म, ये बात भी बिल्कुल सही फिट बैठती है। तो कौन कौन से स्टेटमेंट इसमें सही हैं? पेंटोज शुगर है, पायरेनोज नहीं, पायरान थोड़ी है, सॉरी, ये अपन ने यहाँ पे गलत ले लिया। ये तो फ्यूरान फॉर्म है ना, पायरान फॉर्म कौन सा होता था? सिक्स मेंबर्ड रिंग वर कॉल्ड पायरान फॉर्म, जिसमें या तो नाइट्रोजन हो या ऑक्सीजन हो, सिक्स मेंबर्ड रिंग। तो स्टेटमेंट 2 तो गलत हो जाएगा, सॉरी बी जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। और इसका यहाँ पे स्ट्रक्चर देख के भी एक चीज़ बहुत क्लियरली अपने को पता चलती है कि, मैं इसको थोड़ा और अच्छे से बनाता हूँ। अल्फा और बीटा में से जो फॉर्म इसमें काम में आती है ना, वो ये वाली होती है। अब जब OH ऊपर होता है तो दैट इज कॉल्ड बीटा फॉर्म, बीटा अनोमर, और यही अनोमर बेसिकली DNA में काम में आता है, जबकि इन्होंने देखा है कि अल्फा अनोमर काम में आएगा, तो ये गलत हो जाएगा ना स्टेटमेंट। रिड्यूसिंग शुगर ये है, इसमें कोई इशू है ही नहीं, क्योंकि दिख रहा है एल्डिहाइड है, हेमी एसिडल फॉर्म है। तो कितने कितने फॉर्म्स हो जाएंगे एक बार देखते हैं। तो ACD ऐसा ऑप्शन अपने को यहाँ पे लेना था। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये बीटा फॉर्म है और 5 मेंबर की रिंग है, दैट कंफर्म्स कि ये फ्यूरानोस फॉर्म है rather than X gram of benzoic acid on reaction with sodium bicarbonate release CO2 that occupied 11.2 liter volume at STP। तो अगेन सिंपल मोल कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है कि बेंजोइक एसिड की रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट से करवाएंगे तो CO2 मिला, 11.2 लीटर मिला, मतलब 11.2 अपॉन 22.4 अपने को इसमें मोल मिल जाएंगे। तो किसके मोल ग्राम पूछ रहा है बेंजोइक एसिड के, तो इनटू इसका मोलर मास हमने करना है। तो आई थिंक दैट इज द सेम कंसेप्ट वी शुड गो फॉर। इसके 1/2 मोल हो जाएंगे, इनटू मोलर मास रख के आंसर निकाल लेने का। तो ये है बच्चों, ओवरऑल पेपर को हम अगर देखें तो इजी टू मॉडरेट लेवल पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इन सॉल्यूशंस को देने का जो पर्पस था वो यही है कि आप इन क्वेश्चंस को एक बार देखें कि अगर आपने कहीं गलती की है तो वो कहाँ है। दैट इज़ ऑल, थैंक यू।